तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष सत्र में। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज बहुत विशेष दिन है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। तो इसीलिए आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे, उनका गुण महिमा कीर्तन करेंगे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारे परंपरा के बहुत ही विशेष आचार्य हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने के मुख्य 5 रस हैं। तो कोई बता सकते हैं कौन कौन से हैं मुख्य 5 रस? हम भगवान से कैसे कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे कैसे किस किस भाव में भगवान की सेवा की जा सकती है, बताइए शिवम प्रभु। तो जी वो तो नहीं याद, वो वाला प्रहलाद महाराज वाला मेरे को लग रहा था, पर वो नहीं है शायद। लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी दास्य भाव, प्रेम भाव। प्रेम भाव कहाँ से आ गया? प्रेम तो सब में ही है। प्रेम नहीं, दास्य भाव था। दास्य भाव मेरे को याद आ रहा है मेन। इसके अलावा मोहित प्रभु आप बता सकते हरे हैं? कृष्ण प्रभु। प्रभु दास्य, साख्य और गोपी भाव भी था। कौन सा मुख्य 5 जो रस हैं वे हैं शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत का अर्थ है बिना कुछ किए भगवान की सेवा करना। जैसे कि पत्थर है, मान लीजिए पत्थर तो रखा है लेकिन भगवान आकर के उस पर बैठ गए, तो भगवान को आसन दे दिया, उसने भगवान की सेवा कर दिया, लेकिन वास्तविकता में तो उसने कुछ भी नहीं किया। गाय हैं या फिर पेड़ हैं, है ना, तो ये सब भगवान के शांत रस में सेवक हैं। और दास्य मतलब दास के समान सेवा करना, साख्य मतलब सखा के रूप में सेवा करना, वात्सल्य मतलब माता पिता के रूप में सेवा करना, और माधुर्य मतलब दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा करना। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ, वैसे तो इन रसों में कोई भी भेद नहीं है, सब रस एक बराबर ही हैं। याद नहीं रहता है तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखने से याद रहता है और आप बार बार उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो आप उसको स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इन सब में से वैसे तो कोई अंतर नहीं है, किसी में भी सब एक बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो माधुर्य प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें ये बाकी के 4 रस भी स्वतः आ जाते हैं। तो इसीलिए जब माधुर्य प्रेम की हम बात करते हैं तो उस माधुर्य प्रेम में भी 2 प्रकार के प्रेम होते हैं। एक तो है पारकिया और एक है स्वकिया। जैसे अगर हम देखें कि भगवान के दाम्पत्य के रूप में भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हैं और बहुत सारी गोपियां हैं, 108 मुख्य गोपियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब वो वृंदावन में है और वो द्वारिका में है, तो दोनों में अंतर है ना। क्यों? क्योंकि जो द्वारिका में जो 16,108 रानियां हैं वे भगवान की पत्नियां हैं, तो उसे स्वकीय भाव कहा जाता है। हाँ, और जो पारकीय भाव का अर्थ है कि वे भगवान की पत्नियां नहीं हैं, लेकिन जस्ट प्रेमिकाएं हैं, पराई स्त्री के समान है ना, तो इसीलिए उसको हम कह सकते हैं पारकीय। तो अगर हम देखेंगे तो स्वकीय और पारकीय भाव में से भी पारकीय भाव अधिक श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ। तो इसीलिए गोपियों का जो प्रेम है, श्रीमती राधा, गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उस प्रेम में भी उन जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भगवान कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए जो ये पारकीय भाव है, पारकीय भाव विशेष रूप से एक तो यही हो गया कि यहाँ पर क्या है कि वो पत्नियां नहीं हैं लेकिन वे अन्य गोपियां हैं, या फिर भी उनका भगवान के साथ दाम्पत्य के समान संबंध है। और दूसरी चीज क्या है? विरहा। पारकीय भाव में विरह बहुत है ना। अब रानियां तो हमेशा ही भगवान के साथ रहती हैं, हर रोज ही भगवान आएंगे, महल में रहेंगे, सोएंगे,
हैं, फिर उनके साथ खाना खाएंगे, हैं, उनके साथ ही जो है बैठ करके बातें करेंगे, तो ये स्वकीय भाव है। लेकिन जब भगवान पारकीय भाव में है तो वो सदैव ही विरह में रहती हैं गोपियाँ ना, जब भगवान छोड़ करके चले गए विशेष रूप से, तो हम देखते कितना विरह का जो भाव है। तो इसीलिए जो हमारा ये गौड़ीय वैष्णव धारा है, इसमें हम मुख्य रूप से पारकीय भाव और उसमें भी विरह के भाव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इसीलिए वो जो विरह का भाव है वो मिलन से भी अधिक जो है माना गया है। क्यों? क्योंकि जब मिलते हैं तब तो वो सामने हैं, तब तो उनको देख रहे हैं, तब तो उनके साथ आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जब वे सामने नहीं होते हैं और हमें उनसे बहुत प्रेम है, फिर हर कण कण में, फिर हर समय, फिर वो जो उनकी याद है वो कई गुना बढ़ जाती है ना। फिर वो जो उनके प्रति प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी याद पूरी तरह से मन को घेर लेती है ना। तो उस समय उनका और कृष्ण का और अधिक चिंतन हो पाता है ना। तो इसीलिए जो विरह भाव है वो बहुत ही उच्च है। तो अब ये क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, हम तो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में चर्चा करना था ना। तो इसीलिए जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वे हमारे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हमें वो विरहा भाव दिया है। क्योंकि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के ही मुख्य पार्षदों में से एक हैं, लेकिन ऐसे पार्षद हैं कि उनके संग को पाए नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री नित्यानंद प्रभु के, पंचतत्वा के या षड गोस्वामियों के संग को पाए नहीं। जब श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए है ना, तो उससे बहुत समय पहले श्री चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। और वहाँ पर एक पद्मा नदी है ना, और श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जब अपने संगियों के साथ में उस पद्मा नदी के किनारे पर थे, तो महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके दिव्य भावावेश से पूर्ण होकर के नरोत्तम 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 ऐसा बोलते हुए उस पद्मा नदी में प्रवेश कर गए। सब लोग देख रहे हैं, अरे नरोत्तम कौन है ये? उस समय तो कोई जानता ही नहीं नरोत्तम कौन है, क्योंकि नरोत्तम तो अभी प्रकट ही नहीं हुए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय नरोत्तम नरोत्तम बोलते हुए पद्मा नदी में कूद गए। और फिर उन्होंने पद्मा नदी, स्तुति स्वरूपा पद्मा नदी या प्रीडोमिनेटिंग डीटी जिसको हम कहते हैं, वे प्रकट हुई और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक धरोहर दी। बोले कि मैं तुम्हें एक धरोहर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास कुछ सामान रख करके जाना चाहता हूँ जिसको तुम संभाल करके रखना। तो बोले क्या सामान है? बोले मेरे हृदय का भाव है, बोले कृष्ण प्रेम है। तो ये जो कृष्ण प्रेम है वो भाव जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए जो है जो अनुभव करती हैं, वो भाव मैं तुम्हें धरोहर रूप में तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूँ। भविष्य में मेरा एक बहुत ही प्रिय पार्षद नरोत्तम जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम ये धरोहर, ये कृष्ण प्रेम उसको दे देना। तो फिर पद्मा नदी ने पूछा कि मैं नरोत्तम को पहचानूंगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो तुम्हारे जल में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे जल में बहुत तूफान आ जाएगा, बाढ़ के जैसा हो जाएगा। तो उनको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जो हृदय का जो कृष्ण प्रेम का जो भाव है प्रगाढ़, जो कि वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी का भाव है, उसे उन्होंने दिया श्री नरोत्तम दास ठाकुर के लिए और उनके प्रकट होने से पहले। तो उसके बाद फिर वहीं उसी पद्मा नदी के पास में एक खेतुरी ग्राम है जो कि आज बांग्लादेश में पड़ता है। वहाँ पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस स्थान पर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते। तो बड़ा ही सुंदर वो जगह है खेतुरी ग्राम, और वहाँ खेतुरी ग्राम में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए और बहुत ही अमीर घर में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए थे। उनके पिताजी राजा थे, एक प्रकार से समझ लो, इतने धनवान थे कि वो बहुत बहुत बड़े मतलब कि सेठ थे, राजा के समान ही थे। तो एकदम मतलब राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया, बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति थे। और उसके एकमात्र उत्तराधिकारी भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे। जिस प्रकार से हमने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में सुना था, उसी प्रकार से तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के भी
बचपन से ही वे बड़ी अनासक्त थे, खेल कूद में उनको कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। जब वो बहुत छोटे से थे तो क्या होता है ना, जैसे बच्चे को बिठा देते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, या फिर इधर उधर चलता है, छेड़खानी करता है ना, कुछ कुछ करता है, शांत बैठता नहीं। लेकिन नरोत्तम दास ऐसे नहीं थे। नरोत्तम को जहाँ बिठा देते थे वो वैसे ही बैठे रहते थे, रोते भी नहीं थे, या फिर इधर उधर, मतलब वो फ्लिकरिंग माइंड के नहीं थे, एकदम स्टेबल माइंड के थे, एकदम डिस्टर्ब नहीं थे, डिस्टर्ब नहीं होते थे, ना किसी को डिस्टर्ब करते थे। तो सब लोग उनको खिलाने के लिए आते थे, अड़ोस पड़ोस की सब महिलाएं, है ना, सब लोग बड़ा प्रेम करती थी कि बड़ा ही शांत स्वभाव का बालक है ना, बड़ी लाड प्यार करती थी। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जब नरोत्तम बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन वे बड़ी, मतलब उनको वो नहीं मिला, उसमें रस नहीं मिला। तो क्योंकि वे तो वास्तविकता में भगवान के शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध पार्षद हैं, है ना, तो इसीलिए वे उसको उनको उसमें रस नहीं मिला, और वे धीरे धीरे अपनी भौतिक विद्या से अनासक्त होते गए, मतलब उनको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, उनको दर्शन दिया। वास्तविकता में वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने थे, क्योंकि वह तो बंगाल है जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, तो सब लोग गौर नित्यानंद को जानते थे, उनकी दिव्य महिमाओं को जानते थे, और श्री नरोत्तम ने भी उन लीलाओं को, उन महिमाओं को सुना था, और नरोत्तम बड़े ही आकर्षित हो गए थे उन दिव्य लीलाओं के प्रति। तो फिर उनकी संसार में जो रुचि है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी, और वे सदैव गौर नित्यानंद का कीर्तन करते थे, उनको स्मरण करते थे। और इस प्रकार से जो है एक बार वे इसी प्रकार से जब जप कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु शिला नरोत्तम के स्वप्न में प्रकट हुए। इसको रोटेट कर, तो उनके स्वप्न में शिला चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने नरोत्तम को वृंदावन जाने का आदेश दिया कि तुम जो है वृंदावन जाओ। तो अब उनके पिताजी ने तो उनके आगे लगा रखे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये व्यक्ति तो अब इसको रुचि है नहीं संसार में, और ये पता नहीं कब सब छोड़ के चला जाए, कब बाबा जी बन जाए। तो इसलिए उन्होंने उसके लिए बहुत सारे सेवादार के रूप में पहरेदार लगा करके रखे थे। तो वे कैसे जाएं, तो नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से वे बड़ा ही चिंतन करते थे, और वही प्रारंभ से ही क्रंदन करते थे कि अरे मैं कब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण कर पाऊंगा, और कब जो है मैं वृंदावन जा पाऊंगा। तो इस प्रकार से वे सोचते रहते थे। तो फिर से एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए, और उनको कहा कि तुम जाओ और पद्मा नदी में स्नान करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष धरोहर रखा हूँ। अच्छा, अब जब नरोत्तम प्रकट हुए थे तो उनके जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, हाँ, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारे राज्य कार्य को संभाले, तो तुम इसको कभी पद्मा नदी में स्नान मत करने देना। तो इसीलिए जो घर वालों ने पहरेदार लगा करके रखे थे कि कहीं ये जा करके पद्मा नदी में नहा ना ले। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नरोत्तम को ये आदेश दिया, हालांकि उनके घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी पद्मा नदी, तो भी जो है उनको घेरे रहते थे वो लोग, और कभी भी उनको पद्मा नदी की ओर नहीं जाने देते। जाते थे तो वापस मोड़ के ले आते थे, नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इस प्रकार से करके, है ना। तो उनको एक कार्य दिया गया था। तो एक दिन श्रीला नरोत्तम जो है वे सबसे छुपते छुपाते बच करके भाग गए, और जा करके पद्मा नदी में कूद गए। अब जो नरोत्तम है वे कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे। जो कायस्थ हैं उन्हें बंगाल या गौड़ देश जिसको हम कहते हैं, वहां पर उच्च जाति के ब्राह्मण माना जाता है, और हमारे यहाँ पर तो उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता है, कायस्थों को, है ना। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ तो उनको लो कास्ट मानते हैं, शूद्र मानते हैं, लेकिन बंगाल की तरफ उनको ब्राह्मण माना जाता है। तो श्री नरोत्तम दास जो है वे उच्च कुल के थे, यानी कायस्थ परिवार के थे, लेकिन जो है उनका जो वर्ण था वो काला था, मतलब वो बहुत ब्राइट नहीं थे, काले रंग के थे, श्यामल वर्ण के थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया, और जैसे ही वे उस पद्मा नदी से बाहर निकले, तो वो भी कैसे हो गए, तप्त कांचन गौरांगा,
बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के जैसे एकदम चमकता हुआ, एकदम सोने, पिघले हुए सोने के जैसा दिव्य चमकते हुए देह के साथ श्रीला नरोत्तम उस पानी से बाहर निकले। और जैसे ही नरोत्तम ने पानी में प्रवेश किया, पानी में तो बाढ़ आ गई, नदी में एकदम उफान आ गई। तो पद्मा नदी को समझ में आ गया कि नरोत्तम आ गया है, और उन्होंने वो जो कृष्ण प्रेम था वो नरोत्तम दास को दे दिया। और अब तो नरोत्तम दास पागल हो गए, कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, कृष्ण के लिए पागल हो गए। बस अब तो नहीं रुक सकते, अब तो विरह का जो भाव है वो इतना बढ़ गया है, अब तो जो वो कृष्ण प्रेम का उफान उनके हृदय में उठने लगा है कि अब तो वे नहीं रह सकते, अब तो कि जाना ही है, कैसे ही जाना है। तो बड़ा ही प्रयास करते थे, मैं कब वृंदावन जाऊंगा, मैं कब वृंदावन जाऊंगा, मैं कब वृंदावन जाऊंगा। और फिर कब जो है क्या गौर गोविंद को कब सेवा करूंगा, इस प्रकार से बोलते थे। तो फिर जो है शिला एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी को किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो उनके पिताजी और उनके चाचा जी दोनों ही चले गए घर से और मीटिंग करने के लिए। तो फिर नरोत्तम को लगा कि ये तो अच्छा मौका है, अब तो माँ अकेली रह गई है। तो बस जैसे कैसे करके माँ को समझा करके वे घर से भाग गए। और कहाँ चले गए? श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की जाए। तो इस प्रकार से श्रील नरोत्तम पहुँचे वृंदावन। और जब नरोत्तम पहुँचे वृंदावन, और भी बीच में बहुत सारी लीलाएं हैं। रास्ते में उनको रूप गोस्वामी भी सब स्वप्न में दर्शन दिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इस प्रकार से। हाँ, याद आ गया मुझे क्या हुआ था रास्ते में। क्या हुआ, अब राजा के बेटे हैं, हमेशा बहुत ही लाड़ प्यार और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ में रहे हैं, कभी पैदल भी चले नहीं, पालकी में चलने वाले हैं। लेकिन अब तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो कितने दिन भागेंगे? 2-3 दिन भागे। उस समय तो ट्रेन नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी, तो भाग करके जाना था, कहीं पकड़ ना ले, कहीं वापस ना बुला लें, ये भी डर था। तो इसलिए चलते 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 उनके तो पैरों में दर्द हो गया, और वे तो एक जगह पर बेहोश होकर के गिर गए जंगल के बीच में। तो फिर वहाँ पर एक ब्राह्मण आए, बड़े ही सुंदर, एकदम गौर वर्ण के, चमकते हुए, और आए और उनको एक दूध का पात्र दिया। और नरोत्तम तो उस समय एकदम अनकॉन्शियस स्थिति में थे, एकदम बेहोश थे, अचेतन स्थिति में थे। तो जस्ट थोड़ी सी आंखें खोले, देखा ठीक है दूध है, ले लिया, रख लिया, और फिर से अचेतन। तो वो ब्राह्मण चले गए। तो फिर उनके स्वप्न में आए शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और फिर शिला रूप गोस्वामी ने बोला कि अभी जो ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास आए थे, वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें जो दूध दे करके गए हैं, तुम उसे पी लो और चिंता मत करो कि इसके बाद जो है तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम सारे कष्ट से मुक्त हो जाओगे। फिर नरोत्तम दास उठे, उन्होंने उस दूध को पिया, और फिर वृंदावन की ओर उन्होंने आगे की अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। तो इस प्रकार से पहुँचे शिला नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास उस समय। तो जब पहुँचे नरोत्तम वृंदावन, तो वृंदावन जब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब तो संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, बहुत रोए, पूरा विरह भाव में इतना रोए, है ना। बहुत सुंदर भजन गाया है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धानम करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपम, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगम, कहाँ कबीरा,
एक काले कोथा गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीर संगे जे कइल विलास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। इतना सुंदर भाव दिया है ना। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सब कहाँ चले गए। और क्या बोल रहे हैं कि पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो, मैं अपना सिर पत्थर पे मार मार के फोड़ लूंगा, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा ना? और जो है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला विलास किए वे सब कहाँ चले गए। उनके विरह में केवल नरोत्तम दास केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर, पहले तो जब उन्हें पता चला गौर नित्यानंद इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं, तब वे बड़े ही स्तब्ध हुए और बड़े ही निराश हुए और बड़ा ही क्रंदन करने लगे, अरे मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं गौर नित्यानंद का दर्शन नहीं पा सका। और फिर जब उन्हें पता चला कि वो लोग भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु का संग पाए हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाए हैं, वो लोग भी जा चुके हैं, तब तो नरोत्तम दास ठाकुर केवल रो रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। बड़ा सुंदर जीवन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, इतना आनंद, इतना दिव्य है ना। तो फिर जो है उन्हें पता चला कि अभी जीव गोस्वामी है, तब उनको थोड़ा सा मतलब वो तो जस्ट देह त्याग करना चाहते थे कि जब कोई है ही नहीं तो मेरे जीवन का लाभ क्या है, जब मुझे उनका संग नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं यहाँ पर। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि अरे अभी तो लोकनाथ गोस्वामी हैं, अरे अभी तो जीव गोस्वामी हैं, अरे अभी तो और भी कई महान जो स्वयं जो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का संग पाए हैं वे हैं। हाँ तो थोड़ा सा लगा, सांत्वना मिली, अरे हाँ ठीक है। फिर जा करके मिले शिला जीव गोस्वामी से, फिर जा करके मिले लोकनाथ गोस्वामी से और अन्य जो भी वहाँ पर आचार्य उपलब्ध थे उस समय प्रकट थे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो कि फिर वे अब वहाँ वृंदावन में रह करके भजन करने लगे, तो किसके अनुगत्य में? शिला जीव गोस्वामी के अनुगत्य में। तो शिला जीव गोस्वामी षड गोस्वामियों में से ही एक हैं, और जीव गोस्वामी क्योंकि वो सबसे छोटे थे ना, इसीलिए वही बचे थे, बाकी सब जा चुके थे। तो जीव गोस्वामी जो हैं वे बने नरोत्तम दास ठाकुर के शिक्षा गुरु। उनसे शिला नरोत्तम जो हैं वे शिला जीव गोस्वामी से शिक्षा लिया करते थे, और उनके साथ में दो सहपाठी और थे जो कि थे श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु। तो ये तीनों एक साथ में पढ़ा करते थे श्रीला जीव गोस्वामी से। श्रीला जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु बने। तो फिर नरोत्तम दास जी ने कहा जीव गोस्वामी को कि मैं लोकनाथ गोस्वामी मतलब मैं सभी जो अभी गोस्वामी लोग हैं वृंदावन में, मैं सबको बहुत सम्मान करता हूँ और वे सब मेरे गुरु के समान हैं, लेकिन वास्तविकता में जो मेरा आकर्षण जो लोकनाथ गोस्वामी के प्रति है वह बहुत ही विशेष है। मैं लोकनाथ गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो जब जीव गोस्वामी ने इस बात को सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। हम आज के समय में क्या देखते हैं, अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है, मुझसे सीख रहा है, मुझसे शिक्षा ले रहा है, तो अगर वो कह दे कि नहीं मैं तो किसी और से संबंध बनाना चाहता हूँ, या मैं तो किसी और से दीक्षा लेना चाहता हूँ, या मैं किसी और को सुनना चाहता हूँ बेसिकली, है ना, तो ये बड़ा ही एक वो हो जाता है, नहीं सुन सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में मोहित प्रभु जानते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन देखो शिला जीव गोस्वामी कितना, ये आचार्य लोग अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। शिला जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, अरे वाह तो लोकनाथ गोस्वामी तो बहुत ही महान आचार्य हैं, बहुत ही महान भक्त हैं, बहुत अच्छा है, जाओ तुम उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो गए नरोत्तम दास ठाकुर शिला लोकनाथ गोस्वामी के पास,
और जा कर के रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। अब लोकनाथ गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी हमारे आचार्यों की विनम्रता की कोई कंपैरिजन थोड़ी है। वो बोले मैं तो खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद भगवान की, मैं तो खुद गौर गोविंद, मैं तो खुद गौर गोविंद की सेवा नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मैं किसी को क्या सेवा में लगाऊंगा। गुरु का मतलब क्या है कि वो शिष्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो वो बोल रहे कि मैं तो खुद ही सेवा नहीं कर रहा, मैं किसी की सेवा कैसे ले लूं या मैं किसी को सेवा में कैसे लगाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नरोत्तम दास को मना कर दिया कि भाई मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा। और वैसे भी श्री लोकनाथ गोस्वामी यही मतलब अपनी विनम्रता के कारण यही निर्णय किए थे कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ और इसीलिए मैं किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, कि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ शिष्य स्वीकार करने के, मैं गुरु बन ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से बड़ी विनम्र भाव में श्री लोकनाथ गोस्वामी थे। अब नरोत्तम दास तो सोच रहे हैं मैं क्या करूँ है ना। तो फिर नरोत्तम दास जी ने सोचा कि ठीक है, अगर मैं तो गुरु बनाने का मतलब क्या है, अगर मैं उनको गुरु, अगर वो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर भी लेंगे तो भी मुझे क्या, तो मैं क्या करूँगा, है ना, क्या करेंगे मोहित प्रभु, गुरु जी को क्या करेंगे, गुरु बना लेंगे तो क्या करेंगे उसके बाद? प्रभु उनसे शिक्षा लेंगे और उनकी जो गाइडेंस रहेगी उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। और सेवा करना, हाँ बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, यही बस, यही दिस इज द मेन पॉइंट, सेवा करेंगे। गुरु जी से दीक्षा लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उनको सेवा करेंगे। मान लो उन्होंने कुछ करने के लिए कहा, हमने वो किया, यानी उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो ये भी तो उनको सेवा करना है ना। तो इस प्रकार से हम जो भी मतलब अगर हम जो भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उसको समराइज करें तो हम गुरु को क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर सोच रहे हैं, नरोत्तम दास सोच रहे हैं कि यदि मुझे लोकनाथ गोस्वामी अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर भी लें तो भी मुझे सेवा ही करनी है, तो मैं ऐसी सेवा करने लग जाता हूँ, है ना, तो क्या पता वो कृपा कर दें। तो फिर अब लोकनाथ गोस्वामी तो इतने विनम्र हैं कि वे किसी को सेवा का अवसर देंगे कहाँ, तो वो तो कोई अवसर देते ही नहीं थे, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं था कि जो नरोत्तम कर सकें, और अगर वो करना चाहेंगे तो वो करने नहीं देंगे, है ना। तो फिर क्या किया, फिर नरोत्तम दास ने देखा कि श्री लोकनाथ गोस्वामी एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर जाते हैं शौच क्रिया के लिए। तो नरोत्तम ने सोचा हाँ अब मिल गया अवसर। तो फिर वे क्या करते, कौन है नरोत्तम, पहले उनका बैकग्राउंड सोचे तो कौन है, इतने महान राजा के पुत्र हैं जो वास्तविकता में राजकुमार हैं, अगले राजा हैं, एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, अपार धन संपदा आगे, और वे क्या कर रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में आकर के, श्रील लोकनाथ गोस्वामी के उस स्थान की सफाई कर रहे हैं जहां पर वे आकर के हर रोज मल त्याग किया करते थे, उस रास्ते को साफ किया करते थे, उस स्थान को साफ किया करते थे, वहां पर जल का प्रबंध करते थे, वहां पर पुष्पों को सजा देते ताकि खुशबू हो जाए। और इस प्रकार से कितने महान है, कितनी महान विनम्रता है, इतना बड़ा राजा ही है, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन वहां पर आकर के एक भिक्षुक को, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो एक भिक्षुक को इतना विनम्र सेवा कर रहे हैं कि उनको शौच क्रिया को साफ कर रहे हैं, शौच क्रिया के स्थान को साफ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सबसे विनम्र सेवा है। यदि हम भक्तों को वैसे भी हम देखें ना, तो हम मान लो मंदिर में होते हैं तो हम कोई भी सेवा करते हैं तो वो भगवान की सेवा है। मान लीजिए आपने कुकिंग में हेल्प किया, या आपने कुकिंग किया, आपने क्लीनिंग किया, आपने कुछ भी, कोई भी सेवा आप कर लो, वो सारी की सेवा एक्चुअल में वो किसकी है, वो भगवान की है ना। लेकिन अगर आप भक्तों को सेवा करना चाहते हो ना, तो देन यू शुड क्लीन द टॉयलेट्स, तो आपको बाथरूम साफ करना चाहिए, टॉयलेट साफ करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त ही यूज करते हैं। तो वो डायरेक्ट भक्त, मतलब ऑफ कोर्स बाकी सेवाएं भी भक्तों की सेवा में हैं, लेकिन ये जो सेवा, ये डायरेक्ट भक्तों की सेवा है, और विशेष रूप से बहुत ज़्यादा विनम्र है, बहुत ज़्यादा विनम्र बनाने वाला है, तो उससे बहुत कृपा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से 1 साल तक सेवा करते रहे, और लोकनाथ गोस्वामी ने भी इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन जब उनको 1 साल, मतलब बहुत समय हो गया,
तो बहुत समय होने के बाद, कई साल होने के बाद, लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि कौन है जो ये सब प्रबंध करता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज मैं समय से पहले जा करके देखूंगा। तो एक दिन श्रील लोकनाथ गोस्वामी अपने जाने से कुछ, जिस समय वे जाया करते थे उससे थोड़े समय पहले चले गए। और जब उन्होंने देखा वहाँ पर जाकर के कि वहाँ पर तो नरोत्तम झाड़ू लगा रहे हैं, वहाँ पर तो नरोत्तम उस स्थान को नरोत्तम साफ कर रहे हैं, फिर लोकनाथ गोस्वामी का जो हृदय है वो पिघल गया। तो इस प्रकार से जो गुरु हैं वे शिष्य की सेवा को देख करके प्रसन्न होते हैं और फिर कृपा करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि गुरु हमें कृपा करें और हम बस बोलते रहें फोटो के सामने, या हम उनको भी पर्सनली बोलते रहें गुरु जी कृपा कीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए, ऐसे कृपा नहीं मिलती है। लेकिन हमें क्या करना होगा, यदि हम गंभीरतापूर्वक विनम्रतापूर्वक गुरु की सेवा में लग जाएंगे तो गुरु अपने आप ही देख लेंगे, अरे कितना अच्छा है, चलो कितना मुझे सेवा कर रहा है, तो मैं इसको कृपा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से शिला नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की कृपा को प्राप्त किए, और लोकनाथ गोस्वामी अपनी बात को रख करके कि मतलब जो उन्होंने सोचा था कि मैं, या एक प्रकार से प्रण लिया था कि मैं किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा, उसे उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने शिला नरोत्तम दास को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से नरोत्तम बने नरोत्तम दास। तो शिला नरोत्तम दास जो हैं वे शिला लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य हैं। उसके अलावा किसी को लोकनाथ गोस्वामी शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किए। तब उन्होंने पूछा गुरु जी क्या करना है, तो अब लोकनाथ गोस्वामी ने क्या बोला कि तुम जीव गोस्वामी के साथ रह करके अपने अध्ययन को करो। अब यहाँ पर भी देखो सेम पॉइंट है कि अब ये नहीं कि भाई अब मेरे शिष्य हो तो मेरे साथ रहो, बस मेरे को सेवा करो, मैं जो बोलता हूँ सुनो, नहीं, फिर भी नहीं, जीव गोस्वामी उन्नत वैष्णव हैं, वे महान आचार्य हैं, जाओ उनके पास, जाओ उनसे सीखो। तो इस प्रकार से शिला लोकनाथ गोस्वामी उन्हें भेज दिए जीव गोस्वामी के पास पढ़ने के लिए। तो जीव गोस्वामी के फिर अब वही तीनों लोग थे, नरोत्तम दास और श्रीनिवास और श्यामानंद, और तीनों ने सोचा था कि हम आजीवन वृंदावन में रहेंगे और श्री श्री राधा कृष्ण का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे और उनको दिव्य सेवा करेंगे। अच्छा, तो अब जो एक दिन शिला नरोत्तम दास वृंदावन में भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, और क्योंकि शिला नरोत्तम दास जो हैं वे नित्य लीला में एग्जैक्टली ये थोड़ा सा शायद गलत हो सकता है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, कि वे ललिता सखी के सहायक सखी के रूप में मतलब मंजरियां है ना, हमारा परंपरा मंजरियों का है, तो वो ललिता सखी की मंजरी हैं, चंपकलता नाम है, मुझे एग्जैक्टली ये थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है, तो वो है शिला नरोत्तम दास। तो और उनका सेवा क्या है, उनका सेवा है दूध सर्व करने का। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनके लिए क्या लेकर के आए थे, दूध लेकर के आए थे, क्योंकि वे स्वयं उनको दूध पिलाते हैं, तो आज वो उनके लिए दूध लेकर के आए, तो इसीलिए उनकी सेवा के लिए वो दूध सर्व करने का कार्य करते हैं। तो एक दिन जो है इसी प्रकार से नरोत्तम दास जप कर रहे हैं, और जप करते करते वे नित्य लीला में प्रवेश हो गए, उनको लीला प्रकाश हुआ, और वे लीला प्रकाश में क्या कर रहे हैं, वे दूध गर्म कर रहे हैं। अब उन्होंने दूध को गर्म किया और अब वे उसको राधा कृष्ण के लिए लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो अब लेकर के जाना चाह रहे हैं तो देख रहे हैं कि भैया ये कहीं पे वर्णन है कि खीर बनाई, तो वही सेम चीज़ कि भाई अब ये कहीं खीर ठंडी तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुंह जल जाए, इस प्रकार से। और उन्होंने चेक करने के लिए उसमें क्या किया, उसमें उंगली डाल दी, और जैसे ही उंगली डाली तो उंगली जल गई, और जैसे ही उंगली जली तो उनकी जो वो समाधि की स्थिति थी, वो जो नित्य लीला वो उससे बाहर आ गए, और उन्होंने देखा कि वास्तविकता में जो उनकी उंगली है वो जली हुई थी, वो पूरी लाल हो रखी थी। तो इस प्रकार से जब अब वो लोग तो मधुकरी करके खाने वाले साधु हैं, वो तो कुकिंग करते ही नहीं है ना, वो तो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में जो मिलता है, मधुकरी का अर्थ होता है 5 घरों में भिक्षा मांगेंगे, उधर से जो मिल गया, छठे घर में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से, और वो 5 घर भी फिक्स होते थे, ऐसा कुछ होता है माधुकरी का सिस्टम। तो वे माधुकरी करके खाने वाले थे, तो उन्होंने कौन सी कुकिंग करनी है। तो जब
पूछा श्रील जीव गोस्वामी ने कि भाई तुम्हारी उंगली जली कैसे। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके हुआ, मैं खीर बनाया था, उंगली डाला। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जब शिष्य प्रगति करता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य सही डायरेक्शन में चल रहा है। राधा कृष्ण के नित्य लीला को में अब वो प्रवेश है उसका। तो इस प्रकार से तो अब इन तीनों ने सोचा, जैसे आप श्यामानंद प्रभु के बारे में भी जानते होंगे कि वो नूपुर उनको मिला और फिर वे भी नित्य लीला में गए और फिर राधा रानी ने अपने हृदय से उनको श्याम सुंदर का विग्रह प्रकट करके दिया। तो इस प्रकार से ये तीनों थे, श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद और ये हमारे श्रीनिवास एंड नरोत्तम दास। तो तीनों ने सोचा कि हम ना वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे, वह वृंदावन में भजन करेंगे, राधा कृष्ण को सेवा करेंगे। लेकिन जीव गोस्वामी ने तीनों को बोला भैया चलो हो गया बहुत, जब अब चलो प्रचार करो। हाँ गुरु बोलते, प्रभुपाद बोलते इस्कॉन में खाटो नहीं तो काटो, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको सेवा करनी होगी, प्रचार करना होगा, हाँ नहीं तो काटो नहीं, अदरवाइज गो टू सम अदर प्लेस। हाँ तो इसीलिए यहाँ पर हमें प्रचार कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो और जो एक्चुअल में जो ये पहला संकीर्तन पार्टी जिसको हम कहते हैं, जैसे हम लोग क्योंकि ट्रैवलिंग संकीर्तन में जैसे रहे हैं ना, तो जो पहली संकीर्तन पार्टी है वो यही तीनों की है, श्रीनिवास, श्यामानंद प्रभु और श्रीला नरोत्तम। तो बाद में आगे चल करके श्रीला नरोत्तम दास हो गए नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास हो गए श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद हो गए श्यामानंद प्रभु। तो ये उनको उपाधि प्रदान की गई और जिससे कि अब हम उन्हें उसी प्रकार से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो शिला जब ये तीनों जा रहे थे तो उनके पास जो गौड़ीय ग्रंथ थे, जो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने जो लिखे थे ग्रंथ, उन ग्रंथों को लेकर के वे जा रहे थे। अब बहुत हैवी रिस्क है, मान लीजिए कोई चोरी कर ले, कोई कुछ हो जाए, हैं तो वो ओरिजिनल ताल पत्र पे लिखे हैं और उसकी कोई कॉपी भी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई चलो एक साथ 1000 बुक्स छाप दी, एक साथ 2000 बुक्स छाप दी, 10,000 बुक्स छाप दी, नहीं, वो एक ही कॉपी है, वो भी उन गोस्वामियों के द्वारा ओरिजिनल लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो अब क्या करें, है ना। तो फिर वो लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में एक राजा ने रात को उनको चुरा लिया। तो फिर बाद में श्रीनिवासाचार्य ने उनको छुड़वाया, वो अलग कहानी है, तो उसमें हम आज नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है शिला नरोत्तम दास ठाकुर वे गए बंगाल में प्रचार करने के लिए। हमारे श्यामानंद प्रभु गए आई थिंक उड़ीसा एंड श्रीनिवासाचार्य गए मणिपुर। तो ऐसे तीनों फिर अलग अलग जगह चले गए प्रचार करने के लिए और तीनों ने अलग अलग तरीके से प्रचार किया। श्रीनिवासाचार्य ने तो मुख्य रूप से फिलोसॉफी को दे करके प्रचार किया और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मुख्य रूप से प्रचार किया है सारे वैदिक शास्त्रों को, चाहे वो भगवत गीता है या भागवत की शिक्षाएं हैं या जो हमारे आचार्यों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनके जो सार हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में उनको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, यानी कि उनको क्या बना दिया, बांग्ला भाषा के गीत बना दिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल में प्रचार किया है। तो इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला भाषा में इतने गीत गाए हैं और वे गीत क्या हैं, वे गीत पूरा समावेश हैं, सभी वैदिक शास्त्रों के सार को समेटे हुए हैं अपने अंदर। और इस प्रकार से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गीतों की रचना किए और उन गीतों के माध्यम से पूरे बंगाल में प्रचार किए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस यानी गौर पूर्णिमा जब आई, तो जो पहला गौर पूर्णिमा उत्सव है वो बनाया श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने खेतुरी ग्राम, जहाँ पर वे प्रकट हुए। तो पहला जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो कहाँ बना, खेतुरी ग्राम में बना था। तो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जाए। तो वही उसी प्रकार से ग्रैंड फेस्टिवल्स आज भी होता है, खेतुरी ग्राम में भी होता है, मायापुर धाम में भी होता है, एक चक्रा में भी होता है, सब जगह पर। जो फिर उसके बाद से श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। और बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, किस प्रकार से बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण जो थे उनको भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के वे भी लोग भी शिष्य बन गए। और इस प्रकार से बहुत और भी अन्य कई लीलाएं हैं। और फिर श्री नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रचार किए और उसके बाद अब जब वे
एक बार अपने शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि मैं गंगा में स्नान करूंगा और तुम क्या करना, मेरे ऊपर गंगा का जल डालना। तो जब वे अभी गुरु जी आज्ञा दिए हैं तो ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में खड़े हुए और जो शिष्य हैं वो पानी डालने लगे। अब पानी डाल रहे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नरोत्तम दास अप्रकट हो रहे हैं और वे क्या बन गए, देख रहे हैं कि पानी की जगह पे गंगा में क्या बह रहा है, दूध बह रहा है। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जल समाधि ले लिए, दूध बन गए। जैसे जैसे वो पानी डाल रहे, अब देख रहे गुरु जी अप्रकट हो रहे, लेकिन क्या करे, गुरु जी आदेश दिए तो रो रहे, शिष्य रो रहे हैं और पानी डाल रहे, रो रहे हैं और पानी डाल रहे, और नरोत्तम दास तो पूरा दूध बन करके बह गए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की वास्तविकता में समाधि नहीं है, लेकिन फिर शिष्यों ने क्या किया, उसी दूध को इकट्ठा किया, उसको ला करके उसी गंगा के किनारे पर समाधि दिया, और फिर उनका एक पुष्प समाधि बनाया गया वृंदावन में, गोकुलानंद मंदिर में। आप लोग दर्शन किए हैं ना। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वे अप्रकट हो गए। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, वे हम फिर अगले अवसर पर जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस होगा या उनके और भी जो उत्सव आएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। आज समय के कारण इतना ही हम चर्चा कर पाए। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के अगर आप भजनों को सुनेंगे, गाएंगे तो बहुत ही दिव्य हैं। जैसे कि मैं वही नॉर्मल लोग बोलते हैं कि भैया आप नॉर्मल भजन क्यों नहीं गाते हो, या सब लोग तो क्या क्या गाते हैं पता नहीं, आप लोग क्यों वो सब क्यों नहीं गाते हो हैं, या इस्कॉन में ये सब बाहर के भजन जो है वो अलाउड क्यों नहीं है। तो यही जो भजन हमने गाया उसी से ही जस्ट आप समझ सकते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, पाषाणे कुटिबो माथा आनले पशिबो गौरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। यदि मुझे गौरांग गुणेर निधि नहीं मिलेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का यदि मैं दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा तो क्या कर लूंगा, मैं पत्थर पर अपना सिर फोड़ लूंगा या मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। अरे ऐसा दिव्य भाव देने वाला है कोई, बोल देगा कोई बद्ध जीव इस प्रकार से करेगा प्रार्थना, इतना उच्च भाव दे सकता है कोई, सोचते भी नहीं, सोच भी नहीं सकता कि बद्ध जीव तो इस प्रकार से सोच भी नहीं सकता है, इतना उच्च भाव दिया है हमारे आचार्य ने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक पूरी ग्रंथ की रचना की है, प्रार्थना, उसका नाम ही है प्रार्थना है। और उसमें तो उन्होंने इतने गीत ही गीत, गीत पे गीत, इतने गीत लिखे हैं, और उसमें दिव्य दिव्य प्रार्थनाएं। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। क्या बोल रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मैंने अपना जन्म वेस्ट कर दिया, गुआ दिया, विफले बिना किसी फल के। क्यों, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म मिला था और मैंने इसमें राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। वास्तविकता में ये तो जानबूझ करके जहर खाने जैसा है। अरे कोई कर्मी व्यक्ति बोलेगा ऐसा, कोई बद्धजीव सोच भी सकता है ऐसा। तो इसीलिए हो सकता है कि वो भाषा हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हो सकता है कि प्रारंभ में हमें सुनने से वो समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको समझने लगेंगे, जब आप उसको रैलिश करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये महान आचार्य हमें जो वो दिव्य धन दिए हैं इन वैष्णव भजनों के रूप में, उसके आगे ये भौतिक जो भजन है तो मतलब बिल्कुल तुच्छ लगते हैं, कि भाई क्या बोलते हैं, मेरे बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए, है मेरे बिजनेस में हो जाए मौज, ऐसा करके है ना, क्या है पता नहीं। या फिर एक मैं सुना था कि भाई मुझे एक लाल सफारी दे दो, है या है इस प्रकार से, या धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही, इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो ये तो इन सबसे कितना उच्च भाव है, कितना उच्च रस है कि ये आचार्य हमें किस प्रकार से वो प्रेम की पराकाष्ठा, वो विरा भाव, वो पारकीय भाव, वो शिशि गुरु, शिशि गौर, शिशि गोविंद का दिव्य सेवा भाव वो हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए बड़े ही विशेष कृपा है महान आचार्यों की, और इसीलिए हम केवल उनके द्वारा गाए गए भजनों को ही गाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब कृपया इन वैष्णव भजनों को सुने,
तो हो सकता है भाई प्रारंभ में समझ में ना आए, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तो धीरे धीरे इतने रिलिशेबल है, इतने दिव्य हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और वो वास्तविकता में दिव्य प्रार्थनाएं हैं, ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं हैं जो एकदम हृदय को प्रसन्न कर देती हैं। आज जब क्लास शुरू किया तो मुझे इतना एनर्जी नहीं लग रहा था बोलने के लिए, लेकिन जब मैं गाया तो एकदम से एनर्जी आ गया। हाँ, कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। हाँ? तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर और भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। गुरुमात सुनाते हैं, एक चक्रा जब गए थे तो वे दर्शन करना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीला स्थलियों को, तो स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने जब देखा नरोत्तम को कि क्यों रो रहे हो, तो बोला कि मैं महाप्रभु के दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहता हूँ। तो वे बोले तो वो भी एक प्रकार से रोने लगे और बोलने लगे, अच्छा मैं भी देखता था कि निमाई यहाँ पर बैठ करके पढ़ाया करता था पाठशाला। अच्छा, आपने महाप्रभु का दर्शन किया है, ओ आप स्वयं महाप्रभु को आपने देखा है, आपने उनका संग प्राप्त किया है। तो नरोत्तम दास तो उनके चरणों में गिर गए और बहुत क्रंदन किया। और फिर जो है वो ब्राह्मण उनको स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु आकर के उनको सारी लीला स्थलियों का दर्शन करवाए हैं। तो इस प्रकार से ये है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, इतने दिव्य, इतने महान आचार्य। आज तक पूरा दिन मेरे ये वीरा भाव को सोचते सोचते ही निकल गया। अरे आज इतने महान आचार्य का आविर्भाव दिवस है, हम क्या करें क्या करें। ये है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। तो इसीलिए आप सर्च कर सकते हो सॉन्ग्स बाय श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, या वैष्णव भजन अगर आपके पास है तो उसमें आप देख सकते हो। जनरली लास्ट में आता है नरोत्तम नरोत्तम, जैसे हरिहराय नमः, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं। धन मोरा नित्यानंद, बहुत सारे भजन हैं। प्रार्थना, उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिसमें प्रार्थना ही प्रार्थना है। इस प्रकार से आप उनको गा सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। जय जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सबक स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।